चलिए, हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इसलिए करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग शुरुआत करने वाले हैं परसेंटेज। एक बेसिक क्लास मैंने आपको परसेंटेज की दी भी है। माइक लगाना भूल गया हूँ। हेलो, चलिए हमको स्टार्ट करना है परसेंटेज। एक बेसिक सी क्लास हमने आपको दी थी, उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, छोटे छोटे से क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और आपको बताना है। बहुत बेसिक से सवाल जो एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछे जाएंगे, पहला सवाल, आपको बताना है कितना परसेंट होगा। मैं लिख देता हूँ, कितना परसेंट होगा। ठीक है, 700 का नहीं, 700 में 300, दूसरा 6060 में 2040, तीसरा 1880 में 470। चलिए बताइए सर, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। बस आपको बताना है कि कितना परसेंट होगा। 300 700 का कितना परसेंट होगा, 2040 6060 का कितना परसेंट होगा, 470 1880 का कितना परसेंट होगा। मैंने आपको परसेंटेज निकालना बताया था, याद है ना? पहली क्लास छोटा सा ओवरव्यू दिया था मैंने आपको, आपके मार्क्स से, याद है ना? उसी तरीके से आपको परसेंटेज निकालना है। बस आपको सोचना है, मान लो आपको 700 में 300 नंबर मिले, इतने में आपको इतना नंबर मिला, इतने में आपको इतना नंबर मिला। ठीक है, तो कितना परसेंट होगा। थोड़ा सा डाटा मैंने बड़ा बड़ा लिया है, तो इसे देख के घबराना नहीं है। डाटा बड़ा जरूर आपको दिख रहा है, लेकिन आसान है। लेकिन क्या है? आसान है, सॉल्व करना आसान है इसको। देखिए, बहुत बेसिक सी क्लास होगी। केवल हम समझने की ये कोशिश करेंगे कि परसेंटेज आखिर होता क्या है और परसेंटेज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। आखिर परसेंटेज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। यहाँ पर देखिए, 700 में 300 का परसेंट बताना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे घबराएंगे नहीं, मैंने हिंदी में लिखा है, तो मैं दोनों में लिखने की कोशिश करूँगा। इस क्वेश्चन में मैं क्या हिंदी लिखूँ क्या इंग्लिश लिखूँ, सब बात बराबर ही है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो घबराना नहीं कि मैं हिंदी में लिख रहा हूँ चाहे इंग्लिश में लिख रहा हूँ। जहाँ पे हिंदी इंग्लिश वाकई में ज़रूरत पड़ेगी, हम बाकी दोनों ही लिखेंगे। ठीक है, तो 700 में 300 कितना परसेंट होगा। तो मैंने कहा था कि जिससे आप कंपेयर करो, जिससे आप तुलना करोगे, वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाता है। मैंने बताया था पहले, तो मैंने आपको एक यूनिटरी मेथड बताया था। कैसे बताया था मैंने? जैसे मान लो ये था 700 में 300 का आपको परसेंटेज निकालना, तो मैंने आपको क्या बताया था? देखो जरा, 700 में 300, अगर जिसको मैं आपका मार्क्स मान लूँ, ठीक है, कि 700 में से आपको 300 मार्क्स मिले, तो एक में से कितने मार्क्स मिलेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एक का निकालना हो, एक सिंगल क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी हो, तो आप हमेशा डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 300 डिवाइडेड बाई 700, यही करते थे। फिर पूछ रहा है आपसे परसेंटेज, कितना परसेंट होगा। और मैंने आपको बताया था जब भी परसेंट पूछेगा तो आप किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे? 100 के रिस्पेक्ट में निकालोगे। तो सिंपल सा मतलब यही था कि 700 में अगर 300 है तो 100 में कितना होगा, यही परसेंटेज हुआ। 700 में अगर 300 है तो
100 में कितना होगा वही परसेंटेज है। तो देखिए 700 में इतना, 1 में इतना, तो 100 में 300/700 गुणे 100। जब भी 1 से ज़्यादा की वैल्यू निकालनी हो, ये 1 की निकाली आपने तो डिवाइड किया, अब किसकी निकालनी थी 1 से ज़्यादा 100 की, तो आपने इसमें मल्टीप्लाई किया। तो ध्यान रखना 1 मतलब डिवाइड, ज़्यादा मतलब मल्टीप्लाई, केवल इतना ध्यान रखो, यही आपका यूनिटरी मेथड है और यही हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हमको हर बार हर क्वेश्चन में नहीं अप्लाई करना, केवल मैं आपको समझाने के लिए बताया इसको कैसे निकालते हैं। तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 300/7, और 300/7 को आप क्या लिख सकते हो, 7 चौके 28, 2 30, 20, 7 दूनी 14, 42, सॉरी 7 चौके 28, 2 30, 20, 7 दूनी 14, 6 20, 6/7%, 42 6/7%। बात समझे या नहीं समझे, ठीक है। लेकिन हर बार नहीं करना ये, अब कैसे करना है डायरेक्टली, अब इस पे ध्यान देंगे। मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे पूछा क्या पूछा मैंने आपसे कि 700 में 300, ठीक है। तो 300 का कंपैरिजन मैं किस में कर रहा हूं, 300 का कंपैरिजन मैं किससे कर रहा हूं, 700 में कर रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं 700 में कर रहा हूं तो जिससे कंपैरिजन करते हैं वो डिनोमिनेटर में जाता है, जिससे कंपैरिजन करते हैं वो डिनोमिनेटर में जाता है। बात समझ रहे हो, ठीक है। और जिसका कंपैरिजन करते हैं वो ऊपर जाता है। बात समझना, जिससे कंपैरिजन हुआ, 300 का कंपैरिजन किससे हो रहा है, 700 से हो रहा है, तो 700 जाएगा नीचे, ठीक है। किसका कंपैरिजन हो रहा है, 300 का। आप जो नंबर पाते हैं, जो आपके द्वारा पाया गया नंबर होता है, उसका कंपैरिजन किया जाता है किससे, आपके टोटल मार्क्स से, ठीक है। इसीलिए टोटल मार्क्स नीचे जाता है और आप जो नंबर पाते हो वो ऊपर जाता है, ठीक है। और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100, सॉल्व करोगे इसको तो मिलेगा 42 and 6/7%। बात आ गई समझ में, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। समझ पा रहे हो ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, किसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, बताइए आप लोग, बताइए किससे का। हाँ, 2040 का कंपैरिजन 6060 से हो रहा है। बात समझ रहे हो ना। तो 6060 कहाँ जाएगा, 6060 नीचे जाएगा, ठीक है। 2040 कहाँ जाएगा, ऊपर। मल्टीप्लाई करो 100 से। क्यों 100 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि परसेंटेज निकालना था, इसलिए। अब इसको मैं सॉल्व कर दूं तो कितना आ जाएगा जरा देखो, ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। और किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 0 2 तिहाई 6, 102 303। अब कट रहा है क्या, किसी से 3 3 6 2 1 3, 3 से कटेगा, 3 से काटो, 3 3 9, 3 चौक के 12, 3 1 कम 3, 3 0, 3 1 कम 3, 101। अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, ना कटो। तो देखो इसको जब सॉल्व किया तो आपको वैल्यू क्या मिल गई, 3400 डिवाइडेड बाई 101। बात आई समझ में। और अगर मैं 101 को 100 बना दूं तो आपको इसका आंसर जो मिलता लगभग 34% के आसपास मिल जाता, नहीं मिल जाता, लगभग 34%। बंद, ये लगभग का मैंने साइन लगा दिया, लगभग 34%, ठीक है। अब इसकी मैं बात करूं, इसकी, तो ये कितना हो गया, किसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं आप, 470 का कंपैरिजन 1880 में कर रहे हैं आप। तो 1880 भाई नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और 470 ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका कंपैरिजन इसके साथ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 470, अच्छा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। अब सॉल्व करो, काट दिया, ठीक है। अब किससे कटेगा, 4 47 1 कम 47 और 47 चौक का 188, 4 7 28, ठीक है। 4 7 28, 4 चौक का 16 2 18, ठीक है। और 4 1 कम 4 और ये 25, कितना आंसर आ गया, 25%। बात आई समझ में या नहीं आई,
परसेंटेज निकाल लोगे अभी। सर लेकिन वहाँ पे जब हम लोग उसका निकाल रहे थे, कहाँ पे? जैसे 42 था 6 ऊपर 7 होगा, किलोमीटर बैठ हाँ हाँ, इस तरह से निकालेंगे क्या? इस तरह से नहीं निकालेंगे, उस तरह आंसर नहीं आएगा। नहीं, इस तरह से ही आंसर आएगा। ठीक है, मैं केवल आपको इतना समझाया कि जो काम आप यहाँ पे यूनिटरी मेथड में कर रहे हो वही काम आप यहाँ डायरेक्टली करेंगे। काम तो आप सेम ही कर रहे हो। देखो फाइनली आपने यही किया ना, फाइनली तो आपने यही किया, और वही काम देखो आप कर रहे हो यहाँ पर। तो ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, अलग नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर है ना? अभी कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? दोनों एकदम सेम चीज है। एक मेथड ये है, एक मेथड ये, आंसर दोनों से आएगा, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज मतलब 100 पर 100, परसेंटेज का मतलब पर 100। चलो अब देखो जरा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, छोटे छोटे सवाल लेके चीजों को समझेंगे। जैसे मैंने कहा आपसे 25% ऑफ 600, इसी को मैं लिखूंगा 600 का 25% कितना होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ इस बात को। ये दोनों चीज़ मैंने सेम लिखी, कोई भाई इसको मल्टीप्लाई मत समझ लेना। ये चीज़ मैंने हिंदी में लिखी है और यही चीज़ मैंने इंग्लिश में लिखी है, ये मत समझ लेना कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। इसको मैं और लिख देता हूँ यहाँ बीच में, तब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होगा। और ठीक है, 600 का 25% कितना होगा? ठीक है, तो कैसे? अच्छा पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि बेसिकली ये है क्या। 600 का 25% का मतलब क्या हो गया? देखो 25% का मतलब क्या हुआ? 25% का मतलब हो गया 100 में 25, हुआ कि नहीं हुआ? 25% का मतलब हो गया 100 में 25, तो 600 में कितना होगा? इसका मतलब यही हुआ 25%, 600 का 25%, इसका मतलब क्या? जब 100 में 25 है तो 600 में कितना होगा? बात समझ रहे हो? तो कैसे निकालोगे? 100 में 25, तो 1 में 25/100, तो 600 में 25/100 गुणे, नहीं 25/100 गुणे 600, ठीक है, 25/100 गुणे 600 कट जाएगा, 25 छक्के 150, 150 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ठीक है, चलिए अब देखिए जरा, देखो 25% मतलब 100 में 25, ठीक है, तो 600 में कितना? तो गुणे 600। बात आ गई समझ में या नहीं आई? तो गुणे 600। तो ये एक तरीका है और ये एक तरीका है करने का। बात आ गई समझ में? यहीं पे जो का होता है ना, लोग बोलते हैं का या ऑफ का मतलब जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है। आपने लोगों ने सुना होगा बचपन में कि अगर का आ जाए तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन और ऑफ आ जाए तो इसका भी मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कुछ हद तक ये बात ठीक है, लेकिन हमेशा ये ठीक नहीं है। ठीक है, कुछ हद तक ये बात ठीक है। चलो, तो 25% मतलब 25/100, 600 का 25% मतलब 600 का 25% मतलब 600 का इसमें मल्टीप्लाई। तो यही लोग कहते हैं कि ये जो का है इसका मतलब मल्टीप्लाई है, बाकी चीज़ें तो सेम ही लिखा है, यही तो बोला जाता है। ठीक है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। का मतलब मल्टीप्लाई ये हमेशा सही नहीं होता। बात आ रही समझ में? तो सिंपली अगर आपसे बोला जाए 25% ऑफ 400,
कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 25% का 400, बस, ठीक है। 25 एकम 25 चौके 100, 4 एकम 400, 100 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ठीक है, नोट करो इसको जरा। चलिए, अब एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। बारह 1250 का 40% कितना होगा, बताओ जल्दी से। 40% ऑफ 1250 कितना होगा? कितना होगा? क्या करोगे? 1250 नहीं, रिकॉर्डिंग है, कैमरा लगाते हैं। 1250 गुणे 40/100, ठीक है, ये होगा। 125 चौक के कितना होता है? 500। 500 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब यहीं से मैं आपको एक तरीका सिखाने जा रहा हूँ, गौर करना। परसेंटेज से एक तरीका मैं सिखाने जाऊँगा जिसको हम लोग बोलते हैं रेशियो मेथड, ठीक, या इसी को बोला जाता है अनुपात विधि। बात समझ रहे हो? ठीक है, इसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग, क्योंकि अर्थमेटिक में मैक्सिमम क्वेश्चन जहाँ पर परसेंटेज का यूज होता है उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम उस चीज़ को यहीं से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जैसे मैंने आपसे कहा, केवल समझाने के लिए ले रहा हूँ, 25% ऑफ 600, यही सवाल मैंने पहला दिया था आपको, ठीक है। तो 600, 25% ऑफ 600, 600 का 25%, तो आपको पता है कितना होता है? 150, ये पता है आपको। तो देखो, इस चीज़ को हम कैसे तोड़ते हैं, हमको पकड़ना है इस परसेंटेज को, ठीक है। तो कितना परसेंट दिया हुआ है? 25%। 25% का मतलब क्या होता है? 25/100। मैंने बताया था ये जो परसेंट साइन होता है इसका मतलब होता है 1/100। तो 25 की जगह 25 और परसेंट की जगह 1/100, यानी 25/100, ठीक है। चलो, 25% मतलब 25/100। और आपको एक चीज़ ये पता है कि 25% ऑफ 600 का मतलब ये है कि अगर 100 में 25 है
तो 600 में कितना होगा, यही तो पूछ रहा है। 100 में 25 तो 600 में कितना, तो 25% मतलब 100 में 25, या इसको मैं अगर मैं काटूं किससे, 5 से, तो 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 20। कुछ लोग कहेंगे सर सीधे 25 से काट दिए होते, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ दिखाना है आपको, ठीक है। क्या दिखाना है, जब मैंने एक बार इसको काटा 5 से तो हमको क्या मिला, 5/20, 5/20 मिला। इसका मतलब ये हो गया कि 25% का मतलब 25% का मतलब 100 में 25 या 20 में 5 या 20 में 5, और इसको अगर मैं फिर काट दूं एक बार, कितना आएगा, 1/4, 1/4। तो ये जो 1/4 है, एक बार और काटने के बाद, तो 25% का मतलब क्या हुआ, 100 में 25 या 20 में 5 या 4 में 1, बात बराबर ही है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, तो 1 में 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, जब 4 में 1 है तो 600 में कितना होगा, 4 में 1 है तो 600 में कितना होगा, मतलब इस 4 की जगह वो क्या चाह रहा है, 600 चाह रहा है। इस 4 की जगह वो 600 चाह रहा है, तो इस 4 की जगह भाई तुम 600 ले आओ, 600 ले आओ, ठीक है। तो ये 600 इस 4 का कितना गुना है, कितना टाइम्स है, कितना टाइम्स है, कैसे निकालते हो, 600 को 4 से डिवाइड कर देते हो, क्यों, ऐसे ही तो निकालते हो। मैंने आपसे पूछा 2 का 10 कितना गुना है, 5 गुना है, कैसे किया आपने, 10 को 2 से डिवाइड कर दिया। सेम काम आपको यहाँ पर करना है, 600 4 का कितना गुना है, तो 600 डिवाइडेड बाई 4 यानी 150 गुना है, ठीक है। तो ये भी कितना होगा, 150 गुना होगा, यानी कितना, 150, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो तरीका भी मैंने आपको बताया, यही तरीका आपको ग्रैब करना है, यही तरीका आपको सीखना है, और इसी तरीके में आपको महारत हासिल करनी है। बात आई समझ में। अभी आपको लग रहा होगा कि सीधे 25/100 करके 600 कर दिए होते, पट से 1 सेकंड में आंसर आ गया होता, लग रहा था ना। लेकिन अभी देखना, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको इस मेथड का इम्पोर्टेंस पता चलेगा, ठीक है। छोटे से क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको ये थोड़ा बड़ा जरूर लग सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा तो आपको लगेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए। हो गया, हो गया, चलो। बहुत धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है। ये सब बातें आपको बहुत छोटी लग सकती हैं, ठीक है, लेकिन जब तक एक एक चीज़ क्लियर नहीं होगी मज़ा नहीं आएगा। चलो, अब जो मैंने तरीका बताया है वही तरीका आपको फॉलो करना है, ठीक है। आप बताना, %30 ऑफ 930, 930 का 30% कितना होगा?
नहीं, जो तरीका मैंने बताया था उस तरीके से, हाँ वो तरीका सीखना है, वो तरीका सीखना मेन है। देखो ये एग्ज़ाम में नहीं कभी पूछने वाला तुमसे किसी एग्ज़ाम में कि 930 का 30% बताओ, किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा ये। लेकिन जो तरीका मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसको आप बहुत जल्दी से अपनी आदत बना लो। हो गया। देखो मैंने कहा परसेंटेज पकड़ना है आपको, तो 30%, ठीक है 30%। 30% को आप क्या लिखोगे? 30/100। 30% का मतलब 100 में 30, या 30% का मतलब 1 0 में काट दूं तो 3/10। 30% का मतलब 10 में से 3। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ठीक है, समझ में आ रही है ना? 30% का मतलब 30% का मतलब 10 में 3 या 100 में 30, बात बराबर है। ठीक है, अब देखो 10 में 3 तो 930 में कितना? 10 में 3 तो 930 में कितना? मतलब 10 की जगह क्या आना चाहिए? 930 आना चाहिए। ठीक है, कितना गुना है 930 इस 10 का? 10 गुना, सॉरी 93 गुना है। 93 गुना है कि नहीं है? तो ये भी कितना होगा? 93 गुना होगा, यानी 3 3 का 9 और 3 9 27, 279 आपका आंसर आ गया। बात आई समझ में या नहीं आई? ठीक है, समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत हो तो बताओ। है नहीं है तो एक क्वेश्चन करो जरा, एक क्वेश्चन और करो। अभी मैं छोटा छोटा ले रहा हूँ, बहुत आसान आसान डेटा ले रहा हूँ मैं। 75% ऑफ 15,000 15,000 का 75%। बताइए भाई, बहुत छोटा छोटा सा है, केवल मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, रेशियो वाला, और कुछ नहीं। और जब तक सीखोगे नहीं मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। फाउंडेशन का मतलब ही यही है। अगर मैं आपको फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ तो आपका फाउंडेशन बनना भी चाहिए। तरीका सीखिए, तरीका। अभी देखना हम इसको क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे धीरे धीरे, लेकिन तरीका सीखते हुए हम वहाँ तक पहुँचेंगे। क्या हुआ भाई? 11,000। आपका 10,000। आपका भी कुछ निकला? कुछ नहीं निकला? कैसे भाई, कैसे नहीं निकल रहा? देखो ज़रा कहाँ दिक्कत आ रही है। 15,000 का 75%, यही तो कह रहा है। हमने कहा क्या पकड़ो? परसेंटेज पकड़ो। ठीक है, 75% यानी 75/100,
75% का मतलब हो गया 100 में 75। इसको मैं 25 से काट दूं तो 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, कितना आ गया 3/4। इसका मतलब ये हो गया 75%, यानी 100 में 75 यानी 4 में 3। बात समझ रहे हो? 4 में 3 तो 15,000 में कितना? 4 में 3 तो 15,000 में कितना? मतलब इस 4 की जगह आपको क्या चाहिए? 15,000 चाहिए। 4 की जगह 15,000 चाहिए। अब मैं आपसे ये पूछूं कि 15,000 इस 4 का कितना गुना है? कितना गुना है कैसे बताओगे? 15,000 को जब 4 से भाग करवाओगे तभी बताओगे। ठीक है, तो भाग करो। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 12 3 15 30, 4 सत्ते 28, 20, 4 पंचे 20। 3750 टाइम्स। काट लेते हो नहीं काट लेते हो भाग करके? ठीक है, तो कितना आ गया? 3750 टाइम्स। ठीक, अब जब ये 3750 टाइम्स है तो ये भी कितना होगा? 3750 टाइम्स। सॉल्व करें तो 3 शून्यम शून्य, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 1 22, 3 त्रिका 9, 2 11, 11,250 आपका आया था। वेरी गुड। तुम्हारा कैसे 10,000 आ रहा था भाई? अभी क्लियर है? आप समझने की कोशिश कीजिए। एक क्वेश्चन और करेंगे लास्ट, ठीक है? देखो, आपको बताना है 60% ऑफ 1260 कितना होगा? 1260 का 60% कितना होगा? ये बताइए, ये बताना है आपको। हम्म, 638। अड़तीस तो नहीं आएगा। 700 छः के 36, 12 छक 72। हाँ आएगा, उतना ही आएगा, 756। ठीक, चलो देखो ज़रा, 60% था। मैंने क्या बताया? 60% को पकड़ लो। 60% का मतलब क्या हो गया भाई? 60/100। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, 20 से काटूंगा तो 20 तिहाई 100, 20 पंचे 100, 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100। ये कितना हो गया? 3/5। तो आपने देखा 60% मतलब 100 में 60 या 5 में 3, बात बराबर है। जब 5 में 3 तो 1260 में कितना? मतलब आपको इस 5 की जगह क्या चाहिए? 1260 चाहिए। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि 1260 इस 5 का कितना गुना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? 1260 को 5 से डिवाइड करोगे। ठीक है, जब डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 दूनी 10, 2 12 26, 5 पचे 25, 1 26, 10, 5 दूनी 10, 252 गुना। ठीक है, तो ये 3 भी कितना होगा? 252 गुना होगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखो, 3 से गुणा कर दो तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 1 7, 756, और यही है आपका आंसर। बात आगे समझ में आनी आई? क्लियर है? चलो, अगर ये बात आपको समझ में आई, अब हम छोटे छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, बहुत छोटे छोटे से। लिखिए जरा, क्वेश्चन में बोल रहा हूं।
There are total 720 students in a school. In the school. If number of girls are 480, then find the percentage of number of boys. ये है क्वेश्चन, नंबर ऑफ बॉयज इन दी स्कूल। ठीक है, हिंदी में मैं लिख देता हूँ सवाल को, तब तक आप ट्राई कीजिए। एक विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 720 है। यदि लड़कियों की संख्या यदि लड़कियों की संख्या 480 हो तो लड़कों की संख्या का प्रतिशत बताइए। कैसे भाई, बहुत टाइम लगा रहे हो? छाछठ। आपका भाई साहब? 720 में 480 लड़कियां हैं, तो लड़कों का प्रतिशत बताना है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बहुत ही बेसिक सा। नहीं आया? 54% बॉयज? नो। चलो देखो जरा, सामने देखेंगे। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं अपने पास? टोटल 720, इसमें से लड़कियां यानी गर्ल्स कितनी हैं? 480। तो बॉयज कितने होंगे भाई साहब? बॉयज 720 में से 480 को माइनस कर दें, तो 720 में से आपने 480 को माइनस कर दिया। ठीक, तो 720 में से जब 480 को आपने माइनस किया तो क्या बचेगा? 0, 12 में से 8 गया 4, और 6 में से 4 गया 2, 240 ही तो बचेगा। क्यों बचा? 240। मतलब कि 240 बॉयज हैं उस स्कूल में, और 480 क्या हैं? 480 क्या है? गर्ल्स हैं। ठीक है,
अब आपसे ये पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या का प्रतिशत क्या है, लड़कों की संख्या का प्रतिशत क्या है। तो देखो कुल कितने स्टूडेंट हैं, 720 और 720 में से 240 क्या हैं, लड़के हैं। तो 720 में से 240 लड़के, 720 में से 240 लड़के, परसेंटेज बताना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जीरो कैंसिल हो गया, 24 एकम 24, 24 तियाँ 72, ठीक है। और 100/3, और 100/3 को आप क्या लिखते हो, 33.1/3%, और इसी को आप 33.33% भी बोलते हो। बात समझे या नहीं समझे, ठीक है। एक तरीका और था, इस टाइप का सवाल मैंने आपको पहले क्लास में कराया था, एक बगीचे वाला, अगर याद हो तो, ठीक है। तो भूलना नहीं है आपको बिल्कुल भी, सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट। चलो देखो, तो आपने अभी निकाल लिया 33.33%, ठीक है। एक तरीका और था इसको करने का, क्या तरीका था, आप गर्ल्स का परसेंटेज निकाल लेते, गर्ल्स का परसेंटेज निकाल लेते और उसको 100 में से माइनस कर देते, तो भी आपको इतना मिल जाता, 33.1/3% मिल जाता या नहीं मिल जाता, बताओ, ठीक है। तो करके बताऊँ वाला तरीका या कर लोगे। देखो 480 है, यहाँ देख लो, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स 720 में से 480 लड़कियां हैं, 480 लड़कियां, कितना परसेंट, तो 100 से मल्टीप्लाई। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, 720 में से 480 लड़कियां हैं, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 24 दूना 48 और 24 तियाँ 72, यानी कितना, 200/3%, ये आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आया था, 100/3%, इसका मतलब क्या होता है, 100/3%, 100/3% को ही तो आपने 33 सही 1/3% लिखा था, ठीक है। तो नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आपको मिल गया 200/3%, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, टोटल का मतलब 100%, टोटल का मतलब कितना होता है, 100%। बात समझ रहे हो या नहीं, टोटल मतलब 100%। आप एग्ज़ाम दे के बाहर निकले, कोई आपसे पूछा कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपने कहा मैंने 100% अटेम्प्ट किया, मतलब सारा का सारा अटेम्प्ट किया, तो सारा का सारा यानी टोटल यानी 100%, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ का मतलब 100% में से परसेंटेज ऑफ गर्ल्स को अगर मैं माइनस कर दूं, लड़कियों के प्रतिशत को मैं माइनस कर दूं, तो हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज ऑफ बॉयज़ मिल जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ कितना था, सॉरी परसेंटेज ऑफ गर्ल्स 200/3%। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 3 × 100, 300 माइनस 200 कितना, 100, 100/3%, और इसी को आप लिखते हो 33 सही 1/3। समझ गए या नहीं समझे, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर इसी क्वेश्चन में बस मैं थोड़ा सा चेंजिंग करूंगा, बहुत ही बेसिक सा सवाल है जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की।
हो गया, चलो मिटा दो। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है सर, हमको कितने सेकंड में इसको खत्म करना है? 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। अब इन सब सवालों में भी टाइम लगाओगे तो फिर बड़े सवालों में क्या होगा। ये तो सबसे बेसिक सा सवाल था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में बोलता हूँ, नोट कीजिए ज़रा। if the percentage of boys in a school is 33 and 1/3%, 33 सही 1/3%, and number of girls is 480, number of girls is 480, then find the total number of students in the school, then find the total number of students in the school। ठीक है, क्वेश्चन को हिंदी में मैं आगे बढ़ा दूं। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का प्रतिशत 33 सही 1/3% है। यदि लड़कियों की संख्या 480 हो तो विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन है। हो गया। नहीं हुआ, नहीं हुआ कैसे भाई?
33 सही 1/3% का मतलब क्या हुआ? 100/3, 100/300। 33 सही 1/3% का मतलब क्या हुआ? 100/300 हुआ। नहीं समझे कैसे? देखो, कह रहा है एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का प्रतिशत 33 सही 1/3% है। तो 33 सही 1/3% को देखो तुम क्या लिखोगे? 33 सही, अभी देखो जो हमने अभी लास्ट वाला क्वेश्चन किया है ना, बस वही क्वेश्चन है, बस मैं थोड़ा सा चेंज किया हूँ। आंसर देखना सब वही आने वाला है। हाँ, सेम क्वेश्चन है, बस मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 33 सही 1/3% है। अब देखो तुम सबसे पहले 33 सही 1/3 को क्या लिखोगे? तो 33 तिया 99 और 100 क्या लिखोगे? 100/3 लिखोगे। लिखोगे या नहीं लिखोगे? और ये जो परसेंट साइन है सॉरी, ये जो परसेंट साइन है इसके लिए 1/100 लिखोगे। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? लिखोगे या नहीं लिखोगे? तो देखो इसको मैं अलग से नहीं लिखता हूँ 1/100 को, इसको मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 का। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 100/300 हो गया। तो 33 सही 1/3% का मतलब क्या हो गया? 300 में 100। बात समझ में आए? ये दोनों जीरो कट गया, इसका मतलब क्या? 1/3। ठीक, इसका मतलब 3 में 1। अब थोड़ा सी मेरी बात को समझना। क्वेश्चन में क्या था कि परसेंटेज ऑफ बॉयज इज 33 एंड 1/3%। लड़कों की संख्या का प्रतिशत 33 सही 1/3% है। इसका मतलब कि अगर कुल संख्या 300 है, अगर कुल स्टूडेंट्स का जो नंबर है, कुल स्टूडेंट्स की जो संख्या है, अगर वो 300 है तो उसमें 100 जो होंगे वो क्या होंगे? वो लड़के होंगे। ये बात समझ रहे हो या नहीं? 33 सही 1/3% लड़के हैं। इसका मतलब यही हुआ कि अगर उस स्कूल में 300 बच्चे हैं कुल, तो उसमें से 100 क्या होंगे? लड़के होंगे। ये बात समझ रहे हो? या अगर उस स्कूल में केवल 3 बच्चे हैं, केवल 3 स्टूडेंट हैं, तो उसमें से 1 लड़का होगा। मतलब अगर 3 टोटल स्टूडेंट हैं, मतलब कुल विद्यार्थी हैं, कुल छात्र हैं, ठीक है, तो 1 क्या होगा? ये बॉय, 1 क्या होगा? इसमें से बॉयज होंगे। बात आई समझ में? या 300 कुल स्टूडेंट हैं, उसमें से 100 बॉयज होंगे। क्लियर है? तो टोटल स्टूडेंट कितना? 3, बॉयज कितना? 1। तो जरा देखो, अगर टोटल स्टूडेंट मैं 3 ले लूं, ठीक है, बॉयज 1 है, तो गर्ल्स कितनी होंगी? गर्ल्स 2 होंगी। बात समझ रहे हो या नहीं? तो यहाँ पर गर्ल्स होंगी 2। अब यहाँ तक बताओ तुमको बात समझ में आई है या नहीं आई है? आई है ना? अब देखो, मैंने टोटल स्टूडेंट वर्सेस बॉयज वर्सेस गर्ल्स मैंने रेशियो बना दिया कि अगर कुल स्टूडेंट 3 होंगे तो उसमें से 1 लड़का होगा और 2 लड़की होगी। और लड़की की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितना? 480। मतलब इस 2 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, इस 2 की जगह पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 480 आना चाहिए। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? 480 आना चाहिए। कितना गुना है ये? 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 240 गुना है या नहीं है? पूछा क्या आपसे क्वेश्चन में? कुल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट कितना है? 3। ये भी कितना होना चाहिए? 240 गुना कितना? 720। और यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? जी सर। नोट करो, यही तरीका है। अब इसको अभी मैं तुमको बेसिक से करके दिखाता तो तुमको देखते हो कितना काटने पीटने में दिक्कत आती, टाइम लगता। अब ये तुमको करने में 5-7 सेकंड से ज़्यादा लगेगा क्या? जो मैंने करके अभी दिखाया, 33 सही 1/3% यानी 300/3, सॉरी 100/3
300 यानी 1/3। 33 सही 1/3%। जैसे ही आपको कहीं दिखे आपके दिमाग में सीधे आ जाना चाहिए 1/3। 25% कहीं भी दिखे आपके दिमाग में आना चाहिए 1/4। 20% कहीं भी दिखे आपके दिमाग में आना चाहिए 1/5। 75% कहीं भी दिखे आपके दिमाग में आना चाहिए 3/4। बात आई समझ में? 80% आपको कहीं दिखे आपके दिमाग में आना चाहिए 4/5। बात समझ रहे हो ना? ये सब दिमाग में होना चाहिए, सेट होना चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ आपको करना क्या है। क्वेश्चन को अगर आप मिनिमम टाइम में ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ आपको अपने कैलकुलेशन लेवल पर थोड़ा सा काम करना पड़ता है, ठीक है? अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा तो आप थोड़ा कॉन्सेप्ट के बारे में सोच सकते हो, ठीक है? क्योंकि कॉन्सेप्ट को सोचने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो थोड़ा सा टाइम सोचने में और तुरंत क्वेश्चन ख़त्म, जैसे ही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया, ठीक है? हो गया? समझ पा रहे हो तुम लोग? नहीं समझ पा रहे हो? देखो एकदम बेसिक से चल रहे हैं अभी, ठीक? हो गया? अब मैं तुम लोगों को कुछ बातें बताऊंगा जो कल की क्लास में आने से पहले आप लोग को करना है, ठीक है? देखो करना क्या है। अभी मैंने आपको ज़्यादा कुछ नहीं कराया, बस बेसिक बेसिक चीज़ें बताई हैं, लेकिन कल से थोड़ा सा हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तेज़ी से। लेकिन उससे पहले कुछ आपको काम करना है, मैं बताता हूँ क्या करना है। सर जैसे अभी आपने बताया 33/1/3 होगा, अगर 100% उसको हम माइनस करते हैं, किसको? 33/1/3 को, हाँ वहाँ से भी कर ले जाओगे। उस प्रोसेस में कैसे करेंगे? हाँ देख लो, जैसे इसमें दिया था परसेंटेज ऑफ बॉयज, ये दिया था 33 सही 1/3%, यही दिया था क्वेश्चन में। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना होगा, तो आप क्या करोगे? 100% में से 33 सही 1/3% को माइनस कर दोगे, तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पता चल जाएगा। तो निकाल लो, देखो। हाँ, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो 100% माइनस इसको लिखोगे कितना? 33 दिया 99 100 100/3%, यही तो लिखोगे। इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे माइनस 100 करोगे, कितना आ जाएगा? 200/3%, यानी 66 सही 2/3%, यही आएगा, ठीक है? अब देखो, अब आपको पता चल गया गर्ल्स का परसेंटेज कितना है, 66 2/3%, और इसको आप क्या लिख सकते हो? 200/3%। प्रतिशत का मतलब डिनोमिनेटर में 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? सही है ना? इसका मतलब ये हो गया कि अगर टोटल 300 स्टूडेंट हैं, अगर टोटल स्टूडेंट 300 हैं तो उसमें से 200 गर्ल्स होंगी, होंगी या नहीं होंगी? समझ रहे हो? अगर 300 टोटल स्टूडेंट हैं तो उसमें से 200 गर्ल्स होंगी, या ये दोनों में काट दूं 2/3। इसका मतलब कि अगर 3 टोटल स्टूडेंट हैं तो इसमें से 2 गर्ल्स होंगी। 3 टोटल स्टूडेंट हैं तो 2 गर्ल्स होंगी, बट गर्ल्स की जो संख्या है वो क्वेश्चन में दे रखी है। इस 2 की जगह कितना आना चाहिए? 480 आना चाहिए, जो कि 240 गुना है। 480 इस 2 का कितना है? 240 गुना है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कितना होगा? 240 गुना यानी 720। समझे? आप लोग समझ रहे हो? तो दोनों तरीका है करने का, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है?
हो गया। चलो अब कुछ बताता हूँ मैं तुम लोगों को, जो आप लोगों को अपने लेवल पर करना है। देखिए, यहाँ पर मैं लिखूंगा भिन्न। भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन, ठीक। और यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रतिशत, और प्रतिशत का मतलब होता है परसेंट, ठीक। अगर भिन्न आपका 1/1 है, ठीक है, 1/1 यानी 1 है, समझो भाई। अगर भिन्न आपका 1/1 है यानी 1 है, ठीक है, तो इसका परसेंटेज मान क्या होगा? इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि भिन्न को अभी आप परसेंटेज बना रहे हो, और परसेंटेज जब बनाया जाता है तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, 100%। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा इधर लिखूं, ये है आपका प्रतिशत। तो ये हो गया आपका 100%। बात आ रही समझ में? और प्रतिशत से जब आपको बनाना होता है भिन्न यानी फ्रैक्शन, तब आपको क्या करना पड़ता है? 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब कि 100 से डिवाइड करना पड़ता है। बात समझना। भिन्न से, फ्रैक्शन से जब आपको परसेंटेज बनाना था तो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, और जब परसेंटेज से आपको भिन्न बनाना है तो आपने 100 से 1/100 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। भिन्न एक ही था, 1 मिल जाएगा जब 100 का 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे तो। इसी तरीके से 1/2, इसको जब आप चेंज करोगे किसमें? परसेंटेज में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1/2 में 100 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आएगा? 50% आएगा। और इसी तरीके से 50% को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 50 इंटू 1/100, तो कितना आ गया? 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1/2 आ गया। समझ रहे हो? अब देखो इसी तरीके से मेरे को लिखना हो 1/3, 1/1, 1/2, 1/3। इसको मुझे परसेंटेज बनाना है तो मैं 100 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, और जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 100/3, और 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, ठीक। और इसको जब मुझे फ्रैक्शन बनाना होगा तो मैं इसमें 1/100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, और मेरे को मिल जाएगा कितना? 1/3। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? यही काम आज आपको अपने घर पे करना है, जहाँ पे भी आप बैठ के पढ़ते हो। ऐसे ही आपको एक चार्ट बनानी है। कहाँ तक बनानी है? इसको ले जाना है आपको 1/25 तक। 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, इन सब को परसेंटेज में बदलना है। कहाँ तक? 1/25 तक। तो 1/25 को जब आप परसेंटेज में चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 4% आएगा, 4%। और इसको जब आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 1/25 आएगा। बात आई समझ में? यहाँ पर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया। तो ये काम आज आपको करना है, ठीक है। 1/1 से लेकर के 1/25 तक एक पेपर पे बनाना पूरा, ऐसे जैसे मैंने बनाया है, और उसको जहाँ पढ़ते हो वहीं पर चिपका देना, स्टिक कर देना। थोड़ा अच्छे से बनाना, खूबसूरत सा। 2 कलर यूज कर लेना, 3 कलर यूज करना कि देखने में अच्छा लगे। और पर डे 2 मिनट 3 मिनट इसको निहारना, इन सारी वैल्यूज को अपने माइंड में सेट करने की कोशिश करना कि 100%, 1/2, 50%, 1/3, 33 एंड 1/3%, 25%, 1/5, 20%,
जब ये दिमाग में सेट हो जाएगा तब समझो कि अब मामला ठीक है। जैसे ही परसेंटेज आपको दिखेगा क्वेश्चन के अंदर तो तुरंत आपके दिमाग में उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, और जब फ्रैक्शन वैल्यू आ गई तो आप सोच पाओगे कि कौन क्या है, कितना है। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना कि कोई चीज़ फ्रैक्शन में दी होती है तो उसको परसेंटेज में सॉल्व करना आसान होता है, और कभी कभी कोई चीज़ परसेंटेज में दी होती है तो उसको फ्रैक्शन में सॉल्व करना आसान होता है। तो इससे आपका दोनों काम हो जाएगा, मतलब एक तीर से दो निशाना होने वाला है आपके यहाँ पे। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।